नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर। जनपद के भोपा थाना क्षेत्र में भगवाधारी संत के साथ लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने खुलासा किया कि 8 वर्षों तक संत के पास रहने वाला हासिम मियां इस गिरोह का सरगना था। गौशाला के लिए जमीन दिलाने के नाम पर हासिम और उसके 6 साथियों ने फर्जी दस्तावेज और नकली आधार कार्ड बनाकर पीड़ित से लगभग 28 लाख रुपए ठग लिए। थाना भोपा पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा और 22 लाख रुपए बरामद किए। वहीं एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पुलिस टीम को पुरस्कृत कर प्रस्तुत पत्र प्रदान किए। एक साधु के साथ में बड़ी ठगी की गई थी, क्या था सर पूरा मामला? देखिए, दिनांक 17/2/26 को बाबा विष्णुदास, जो कि मूलतः हाथरस के रहने वाले थे, उनके साथ फ्रॉड की घटना। उन्होंने अपने जमीन को वहां पर अपने पैतृक जमीन को बेच करके यहाँ पर सुक्रताल में बाबा विष्णुदास, जो कि बगल में बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, उनकी खुशी के आंसू भी निकल रहे थे अभी, और उन्होंने 28,50,000 रुपए में जमीन बेच करके यहाँ गौशाला के लिए सुक्रताल में जमीन खोज रहे थे। 8 साल से जो उनकी सेवा कर रहा था गौशाला की हासिम नाम का व्यक्ति, अपने विभिन्न प्रकार के सदस्यों के साथ, मित्रों के साथ इसमें षड्यंत्र पूर्वक किसी को लेखपाल, किसी को कानूनगो, किसी की जमीन का मालिक, किसी के खेत में पेड़ लगा हुआ है, पूरा प्रेजेंटेशन दे करके, और जो फर्जी आधार कार्ड बनाते थे, फर्जी जो क्या कहते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाते थे जो कि इकरारनामा था और बैनामा की कागज बनाते थे, ऐसे सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो पूरे इसमें सारे सदस्य शामिल थे। इसमें 22 लाख रुपए 48 घंटे के अंदर पुलिस द्वारा बरामद किए गए। इसमें आदित्य, जो हमारे एसपीआरए हैं, तथा सीओ देवव्रत भोपा, तथा हमारे जो एसएचओ जसवीर सिंह, तथा विवेक, जो चौकी इंचार्ज है सुक्रताल, तथा उनकी टीम द्वारा 48 घंटे के अंदर मेहनत करके 22 लाख रुपए बरामद किए गए हैं 28 लाख में से। और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इन 7 मुलजिमों को, जो कि एक इसमें हरिद्वार का रहने वाला है, तथा ये 7 मुलजिमों के नाम प्रवीण, ये भोपा का रहने वाला है, दिलसाद, जो भोपा का रहने वाला है, सुखविंदर, जो भोपा का रहने वाला है, फैजान, जो कि भोपा का रहने वाला है, रवीश, जो कि भोपा का रहने वाला है, अब्दुल कादिर, जो कि फर्जी आईडी बनाता है, ये किशनपुर, जमालपुर, भगवानपुर जनपद हरिद्वार का रहने वाला है, उत्तराखंड का। ये 7 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। क्या नाम है आपका महाराज जी? मेरा नाम, मेरी जन्मभूमि का ठाकुर बच्चू सिंह मूलचंद, और जो है मेरे अखाड़े का नाम परंपरागत से विष्णुदास गुरु श्री राम बिहारी दास, निवासी सुक्रताल। क्या हुआ आपके साथ में, कैसे? मेरे साथ, मैं अपने पैतृक गांव बगना से एक जमीन बेची थी मैंने। इस जमीन के पैसे का पूरा जो है ब्यौरा हासिम नाम के मास्टरमाइंड के पास था, और उसने मेरे को जमीन का झांसा दिया, जमीन दिखाई जो नजीर मिर्जामान खान के नाम से, कि बाबा इस जमीन को ले लो, आपको बड़ा लाभ होगा, पेड़ों की छाया है, गऊ माता सुखी रहेंगी, चरने के लिए जहाँ जंगल भी है उसमें गाय सुख शांति से जीवन व्यतीत करेंगी, इसलिए आप इस। रायबरेली से बड़ी खबर। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और एसपी रवि कुमार ने खुद सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आस्था का सम्मान होगा, लेकिन सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं दी जाएगी। एसएसपी संजीव सिन्हा ने बताया कि जिले की 369 मस्जिदों पर कड़ी सुरक्षा तैनात है। वहीं ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। किसी भी तरह की अव्यवस्था या कानून तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई हुई है। हवेली के अपर पुलिस अधीक्षक हैं संजीव कुमार सिन्हा, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कितना फोर्स डिप्लॉयमेंट हुआ है और क्या सुरक्षा के इंतजाम है। सर, आज अलविदा की नमाज है, जो अभी से कुछ समय में पूरे जनपद में 359 मस्जिदों में प्रारंभ होगी। सभी क्षेत्रों में जो है पुलिस व्यवस्थापन जोन व्यवस्था की गई है। इसमें से समस्त क्षेत्राधिकारी का एक जोन बनाया गया है और वहाँ पे पुलिस पीएसी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कार्यालयों से भी अतिरिक्त पुलिस दिया गया है, पीएसी भी बल है। हम लोगों ने यह कोशिश की है कि ड्रोन कैमरों से भी उसकी निगरानी करें। साथ में जो हमारे यहाँ जो पीआरबी की व्यवस्थापन इस प्रकार से की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों को कवर किया जा सके। कोतवाली थाना क्षेत्र में विशेष रूप से भीड़ होती है, यहाँ पर 15
महत्वपूर्ण यहाँ पे ईदगाह भी है जहाँ पे भीड़ होती है, और शांति समिति की बैठक भी की गई है। सभी स्टेक होल्डर से बातचीत की गई है। किसी भी गैर परंपरागत तरीके से कोई काम नहीं होगा। साथ ही जो रोड पे सड़कों पे भी जो नमाज होती है उसको भी बिल्कुल मना किया गया है, और इस पे एक सहमति भी बनी है। पुलिस पूरी तरह से सतर्क है किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना करने के लिए। देखिए, जैसा कि बताया है कि पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के निर्देशन में कोई भी रोजेदार अगर सड़क पर नमाज पढ़ता नजर आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैभव वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज, रायबरेली। रायबरेली से बड़ी खबर। पुलिस ने रमजान के दौरान सरकारी संपत्ति को निशाना बनाने वाले मोहम्मद सलीम और उसके गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने निर्देशन में रायबरेली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने गैंग के 5 सदस्यों को बिजली के तार चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वही अधिकारियों का कहना है कि रमजान का नाम लेकर अपराध करना पूरी तरह अनुचित है। इस कार्रवाई से क्षेत्र के अपराधियों में डर फैल गया है और कानून का सख्त संदेश गया। यूपी के रायबरेली में रमजान के महीने में बिजली के तार चोरी करते पकड़ा गया मोहम्मद सलीम और 4 अभियुक्त हो रहे हैं। मेरे साथ इस समय सीओ महाराजगंज है प्रदीप कुमार, इनसे बात करेंगे, जानेंगे पूरा मामला क्या है। इसमें आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय सर के पर्यवेक्षण में जो अपराधियों के रोकथाम के लिए जो काम किया जा रहा है उसमें एक सराहनीय काम है। इसमें जो है आज जो है टीम द्वारा जो है शिवगढ़ की टीम और एसओजी प्रभारी के द्वारा जो है ऐसे चोरों का एक गैंग पकड़ा गया है जो बिजली के तार चोरी करते थे। इनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रिमांडित भेजा जा रहा है। कितने अभियुक्त हैं सर टोटल? इसमें टोटल 5 लोग हैं, जिसमें से 3 का क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, जिसमें सलीम और एक पूरनचंद सूरज और एक विनीत है। बाकी 2 की अभी तक नहीं मिली है, क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। बाकी पूर्व में भी जो है इनके द्वारा जो है तार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले जनपद अयोध्या के थाना मवई में भी इस तरह की इन्होंने घटना की थी, जिसमें वहाँ पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें वहाँ की टीम द्वारा भी इसमें काम किया जा रहा था। देखिए, जैसा कि बताया है कि पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जो सीओ महाराजगंज है उनके नेतृत्व में शिवगढ़ पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। वैभव वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज, रायबरेली। वाराणसी से बड़ी खबर। शिवपुर थाना क्षेत्र के यूपी कॉलेज में छात्र के 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। इस दौरान छात्र को 3 गोलियां लगी और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि घटनास्थल पर छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने माहौल शांत कराने के लिए बड़ी संख्या में फोर्स और पीएसी बल तैनात किया। वहीं शिवपुर थाना सहित आधा दर्जन से अधिक थानों की पुलिस कैंपस में मौजूद रही। प्रशासन मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है और घायल छात्र की हालत स्थिर बताई जा रही है। आज यूपी कॉलेज में एक 2 छात्रों के बीच में वाद विवाद हुआ। उसी वाद विवाद के दौरान अचानक प्रोवोकेशन में दूसरे छात्र के द्वारा पिस्टल निकालकर गोली चलाई गई। जो एक छात्र जो तहरीर है वो ली जा रही है, बाकी छात्रों के साथ वार्ता की जा रही है, से जो विधिक प्रक्रिया है उसको पुलिस संपन्न करवा रही है। क्या कोई मौत की सूचना? देखिए, अभी इस तरह की कोई बताया गया है, उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। डॉक्टर्स अभी उसे चेक कर रहे हैं। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, डॉक्टर की टीम लगी हुई है। जो कार्रवाई, ये सब चीजें वेरिफिकेशन का पार्ट है। अभी इनिशियल स्टेज पर आपस में वाद विवाद के दौरान अचानक प्रोवोकेशन में ये घटना हुई है। पुलिस एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कर रही है। 7 टीमें। मथुरा से खास खबर। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने वृंदावन स्थित इस्कॉन मंदिर श्री श्री कृष्ण बालराम मंदिर का भव्य दर्शन किया। मंदिर में उनका विशेष स्वागत किया गया और उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना में भाग लिया। पुजारी के मंत्रोच्चारण के बीच राष्ट्रपति ने पूजन सामग्री भगवान को अर्पित की। मंदिर प्रांगण में शुभ मंत्रों की गूंज के बीच राष्ट्रपति और राज्यपाल ने बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक नृत्य और कीर्तन का अवलोकन किया।
खबर मथुरा से है, जहां राष्ट्रपति ने मंदिर में दर्शन किए। इस्कॉन मंदिर में उनका भव्य स्वागत हुआ। बता दें कि विधि विधान से द्रौपदी मुर्मू ने पूजा अर्चना की और मंदिर प्रांगण में कीर्तन की गूंज उठी। मेरठ से बड़ी खबर, अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही को कथित धमकी मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सिरोही ने आरोप लगाया कि आजम नामक आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने 151 का चालान देकर बिना गिरफ्तारी के छोड़ दिया, जिससे आरोपी के हौसले बढ़ गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की मांग की है। वहीं सिरोही ने चेतावनी दी कि यदि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई और उनके परिवार को कोई नुकसान हुआ तो वे गंभीर कदम उठाने पर मजबूर होंगे। प्रशासन ने फिलहाल इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। सिरोही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से मुझे जो है धमकी आई है। अभी 4 दिन पहले ही मुझे फ़ोन पे धमकी दी गई है कि हिंदुत्व का जो मैं काम करता हूँ उसे रोकने के लिए उल्टी सीधी मेरे से जो है धमकियाँ लगातार मुझ पे आ रही हैं। पहले भी बंगाल के मुर्शिदाबाद से मुझे सर तन से जुदा की धमकी आई थी। उदयपुर फाइल मूवी का जब मैं समर्थन कर रहा था तब भी जो है सदर अली नाम का व्यक्ति था मुर्शिदाबाद का, बंगाल का, उसकी गिरफ्तारी नहीं करी मेरठ पुलिस प्रशासन ने। अब दोबारा वो मुकदमा लिखा गया इसी थाने में। अब दोबारा फिर धमकी 4 दिन पहले आई है कि सनातन हिंदुओं का जो मैं आवाज़ उठाता हूँ उसे नहीं उठाने देंगे। उसमें मेरठ का पुलिस प्रशासन कोई आजम नाम का व्यक्ति है जिसको जो है पकड़ के लाया गया और उसको जो है 151 करके उसको छोड़ दिया गया। मुकदमा मैं कह रहा हूँ मुकदमा पंजीकृत अगर आपने कराया 151 कर रहे हो, हमें जब हम पे मुकदमे लगाए जाते हैं तब तो हमारे मुकदमे में बेलेबल ऑफेंस में हमें जेल भेज दिया जाता है यहाँ की प्रशासन के मैनेजमेंट से। और यदि अब वो जो छूट के गया है उस ईद का जो त्यौहार उसका आ रहा है 2 दिन बाद, क्या वो आजम जो लड़का है वो आजम खां है क्या? वो समाजवादी पार्टी का जो है जो आजम खां है, जो योगी जी की सरकार में उस आजम को इतना बड़ा बनाया जा रहा है कि कल को जो है वो यहाँ से छूट के गया है, उसको जो है छोड़ दिया गया 151 में। मतलब वो कल को अगर मेरी हत्या हो जाती है आजम कर दे या वो सदर अली कर दे, इन सबको जो संरक्षण प्राप्त हो रहा है मेरठ के पुलिस प्रशासन का, मैं ये मेरी योगी जी से मांग है, योगी जी जिस तरीके से हम हिंदुत्व की आवाज़ उठाते हैं और हमारी इस तरीके से लगातार हमें धमकियाँ आ रही हैं, हमें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, लेकिन हमें आपके इस सुरक्षा का जो आपका घेरा है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, इस मेंटेन में हमें इतना तो सुरक्षित कर दो। इन आरोपियों की जगह जेल में, इन्हें कम से कम जेल में तो भिजवा दो 2-4 दिन के 10 दिन के लिए। इन लोगों ने बिल्कुल यहाँ मेरठ के पुलिस प्रशासन अगर मैं या मेरे परिवार की हत्या होती है, मेरा सर तन से जुदा होता है या मैं मरता हूँ कल को, तो इसका जिम्मेदार यहाँ का IG, DIG, DM, SSP, कमिश्नर, जितना भी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी यहाँ हैं तत्काल इस समय जो है वो सब जिम्मेदार होंगे। और मैं लिखित में भी योगी जी आपको ये एप्लीकेशन दूंगा लिख के कि मेरी मृत्यु का जो जिम्मेदार होगा यहाँ का पुलिस प्रशासन होगा। मेरी हत्या कराने में सबसे बड़ी साजिश जो है यहाँ के पुलिस प्रशासन की है, जो इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। ये 151 में जो है करके बाहर घूम रहे हैं और हम जैसों को जो है जेल में डाला जाता है 31 दिन के लिए बेलेबल ऑफेंस में भी, पुतले फूकने पे ममता बनर्जी का और ओवैसी का। मैं सख्त कार्रवाई की मांग करता हूँ योगी जी, वरना मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो आत्मदाह कर दूंगा आपके वहीं पर 5 कालिदास मार्ग लखनऊ। मेरठ से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार के नवनिर्माण के 9 वर्ष पूरे होने पर प्रभारी मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने प्रेस वार्ता में प्रदेश की उपलब्धियां गिनाई। मेरठ अटल सभागार में 9 दिवसीय मेला, प्रदर्शनी और विकास गाथा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का उद्घाटन किया गया। मंत्री ने किसानों, युवाओं और महिलाओं को योजनाओं का लाभ प्रदान किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने 22 एक्सप्रेसवे, 16 एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल, महिला सुरक्षा और डिजिटल सुशासन में अभूतपूर्व विकास किया। प्रदेश निवेश, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में अग्रणी बन चुका है। 9 साल में प्रदेश की कितनी डेफिनेशन बदली है, क्या क्या गति से प्रगति की तरफ है, इसकी चीजों में बदलाव आया। देखिए आज योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में 9 वर्ष पूरे हो रहे। देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये स्वर्णिम युग है। स्वर्णिम युग इसलिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर्मयोगी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जन्म योगी हैं। देश और प्रदेश में ये योगियों की सरकार है, भोगियों के ढोंगियों की नहीं। जो कहा जाता है वो पूरा किया जाता है। मित्रों, उत्तर प्रदेश की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों का
1 लाख रुपए का कर्जा माफ किया गया। मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी के नेतृत्व में 2017 में सरकार बनी थी, तो माननीय मोदी जी ने जो कहा था किसानों को कर्जा माफ करने का, तो योगी सरकार ने पहले ही कैबिनेट की बैठक में किसानों का 1 लाख का कर्जा माफ कर दिया। दूसरा, आगे आने वाले समय में कुछ चीजें ऐसी की गई, जैसे जो उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था बीमारू उत्तर प्रदेश है, अब ये बीमारू उत्तर प्रदेश में आकर भारत का तरक्की का ये ग्रोथ इंजन बन गया। और संभल से बड़ी खबर, आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। गुरुवार शाम को डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया और एसपी कृष्ण बिश्नोई ने भारी पुलिस बल के साथ 5 किलोमीटर लंबी फुट पेट्रोलिंग की। बता दें कि पेट्रोलिंग में 6 थानों की पुलिस, पीएससी और आरपीएफ शामिल रही। संवेदनशील क्षेत्रों जैसे दीपासराय, मनोकामना मंदिर, शाही जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर में विशेष निगरानी रखी गई। बता दें कि 872 नमाज स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। 26 क्विक रिस्पांस टीमें और 34 पीस कमेटी बैठकें तैयार हैं। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग और निर्भय ईद मनाने का संदेश दिया। जैसे नवरात्र भी जो शुरू हुए हैं सर, क्या कुछ तैयारी? आज भारतीय नववर्ष और चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हुआ है। इन दोनों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्र में हमारे यहाँ कुल 18 जुलूस निकलते हैं, जिसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है। बिजली की, पानी की, स्वच्छता की इत्यादि सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हुई हैं। एक दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन होता है, उसकी भी तैयारी पूरी हो गई है। कुल 765 मस्जिदें हैं, 107 ईदगाह हैं, कुल 872 स्थल हैं जहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। उसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज मैंने और कप्तान साहब ने फुट पेट्रोलिंग एक साथ की है। 6 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए हैं, 34 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हैं केवल संभल में, और प्रत्येक थाना स्तर के ऊपर भी 1-1 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। और 1100 से अधिक लोगों को पाबंद किया गया है और सभी से संवाद भी स्थापित किया गया है। कुल 34 पीस कमेटी की बैठकों के माध्यम से 26 क्यूआरटी बनाई गई है, क्विक रिस्पांस टीम है। इसके साथ साथ नगर पालिका की भी क्विक रिस्पांस टीम है, ताकि कहीं पर भी कोई भी सफाई इत्यादि की समस्या हो तो उसका तत्काल समाधान किया जा सके। तो हमारी सभी तैयारियां पूर्ण हैं। संवाद के साथ, समन्वय के साथ, सौहार्द के साथ, शांति के साथ हम जो आगे के 2 दिन हैं, अलविदा की नमाज है और ईद है, इसको सकुशल संपन्न कराएंगे। और इसके साथ साथ जो चैत्र शुक्ल नवरात्र चल रहे हैं, भारतीय नववर्ष चल रहा है, इसके कार्यक्रमों को भी सकुशल संपन्न कराएंगे। सर संभल में आज सर पैदल मार्च भी जो है सर किया गया है। आज फुट पेट्रोलिंग की गई। ये नियमित फुट पेट्रोलिंग का हिस्सा है, जिसमें हमारे थाना स्तर से लेकर चौकी स्तर और तहसील और हमारे एडिशनल साहिबान और इसके साथ मैं और कप्तान साहब सब मिलकर फुट पेट्रोलिंग करते हैं, ताकि जो आम जन है उसमें विश्वास हो और जो अपराधी है उसको जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के विषय में पता हो। फतेहपुर जिले में ईद और नवरात्रि के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। डीएम रविंद्र सिंह और एसपी अभिमन्यु उमांगलिक ने जिले में फ्लैग मार्च किया। संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा बढ़ाई गई। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए पूरी निगरानी की जा रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र के आबूनगर, बाकरगंज, लाला बाजार और पत्थर कटा तक पुलिस गश्त पर नजर रख रही है। बता दें कि प्रशासन ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से मनाया जा सके। नवरात्र और ईद के त्योहार हैं, इसको देखते हुए क्या व्यवस्था की गई जिले में? अभी जो हमारे आगामी त्योहार हैं, जिसमें कि नवरात्र और ईद भी है, इसके संबंध में शांति समिति की बैठक की गई थी, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब आए थे। उनसे चर्चा हुई थी कि क्या क्या सबके रिक्वायरमेंट है, क्या उनकी मांग है, क्या इश्यूज़ हैं। उनके डिस्पोजल के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया था। अभी मैं और कप्तान साहब और बाकी लोग पैदल गश्त कर रहे हैं और इस प्रकार से हमारी प्राथमिकता ये है कि सभी त्यौहार अच्छे से पूरे गुजरे और कहीं पे कोई समस्या न हो, कानून व्यवस्था नियंत्रित रहे। कानपुर से सनसनीखेज खबर सामने आई है। जिले में 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया। पड़ोस में रहने वाली 3 सगे भाई
कमल, आशीष और सनी ने ये घिनौना कृत्य किया। पुलिस ने पहले कमल और आशीष को गिरफ्तार किया था, जबकि मुख्य आरोपी सनी पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया। सनी ने दुष्कर्म की बात कबूल की। मौके से 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और कई खोखे बरामद हुए। वहीं ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर संकल्प शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी घटना का खुलासा किया। देखिए, ये बिधनू थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी 16 और 17 की रात्रि में, जिसमें एक 11 वर्षीय बालिका के साथ में ये घटना हुई थी, जिसको किडनैपिंग करके और उसी के पड़ोसी जो उनके जान पहचान के ही थे, उन्होंने जो है फिर बाद में ये वर्कआउट हुआ कि उसका फिर सेक्सुअल असॉल्ट भी किया और मर्डर भी किया। ये घटना को सफलतापूर्वक वर्कआउट हमारे बिधनू थाना क्षेत्र की टीम ने और डीसीपी की टीम ने कर लिया है। और 2 व्यक्तियों की इसमें पहले गिरफ्तारी कल रात्रि में हुई और उसके बाद में जो एक मुख्य अपराधी है उसको रात्रि में करीब 2 बजे के आसपास मुठभेड़ के दौरान हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और ये मुख्य अपराधी जो सनी है, इसको पैर में गोली लगी है, ये अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। बाकी जो कार्रवाई है इसमें हम लोग के द्वारा की जा रही है। ललितपुर से बड़ी खबर, सदर तहसीलदार तनवीर हसन के खिलाफ अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। सीनियर अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को शिकायत दर्ज कराई है और उनके असभ्य और अमर्यादित व्यवहार का आरोप लगाया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि तहसीलदार ने सीनियर अधिवक्ताओं के साथ अमर्यादित टिप्पणी की और अपने परिवार के उच्च पदों का हवाला देते हुए अनुचित व्यवहार किया। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि तहसीलदार को हटाया नहीं गया तो वे न्यायालय का बहिष्कार करेंगे। मामले में प्रशासन ने अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। विरुद्ध यहाँ पर इसलिए आए थे कि उनका जो बातचीत करने का आचरण है वो न्यायिक गरिमा के विपरीत है और वो शालीनता का पालन नहीं करते हैं। ये एक पब्लिक पोस्ट है, ये इसमें आम जनता से अपना मिलना होता है, उनकी समस्याएं निपटारा होना होता है, तो वहाँ भी वो शालीनता का पालन नहीं करते हैं और न्यायिक कार्रवाई में भी उन्होंने शालीनता का पालन। आज क्या समस्या लेके आए थे? समस्या हम डीएम साहब के पास गए थे कि भाई जो आपके सदर तहसीलदार ललितपुर तहसील के हैं उनका रवैया ठीक नहीं है, ना उनका न्याय करने का एटीट्यूड सही है और वहाँ तो वो इस तरीके से बात करते हैं चिल्लाकर, जबकि उनकी पोस्ट पब्लिक डीलिंग की पोस्ट है, उन्हें इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए। हम उनके इस कृत्य की निंदा करते हैं और डीएम साहब से मांग की कि उन्हें वहाँ से ट्रांसफर किया। ऐसा सुनने में आया कि वो अपने परिवार की पृष्ठभूमि बताकर दबाव डालते हैं। हाँ, वो अपनी कहानी सुनाते हैं कि मेरे परिवार का कोई जज है, कोई वकील है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कानपुर से खबर है, जहां घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति अब सामान्य हो गई है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार 11 से 17 मार्च तक कानपुर जिले में 1,68,000 सिलेंडर ग्राहकों को वितरित किए गए। पिछले साल इसी अवधि में केवल 1,52,000 सिलेंडर ही वितरित हुए। बता दें कि डीएम ने बताया कि अब घरेलू गैस की कोई समस्या नहीं है और जनता को निर्बाध सेवा मिल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अब तक 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। परिस्थितियों में लोगों को आशंकाएं हैं एलपीजी सप्लाई को लेकर, तो उसके कारण से लोग ज़्यादा बुकिंग करा रहे हैं। परंतु ये फैक्ट है कि अगर 11 मार्च से 17 मार्च के बीच में देखें हम लोग, तो हम लोगों ने 1,68,000 सिलेंडर डिलीवर किए हैं और पिछले वर्ष 2025 में अगर 11 मार्च 17 मार्च देखें तो 1,62,000 सिलेंडर ही डिलीवर हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि 7 दिनों में 7,000 अधिक डिलीवरी है इस क्राइसिस टाइम में या जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जो स्थितियां हैं। तो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर में कोई दिक्कत नहीं है। शासन ने जो प्राथमिकताएं तय करी ऑयल कंपनियों ने, उसमें डोमेस्टिक सप्लाई को कोई समस्या नहीं आ रही है। दूसरा कि जो कॉमर्शियल सिलेंडर्स थे वो जो 5 मार्च के बाद में जिनकी बैतूल से बड़ी खबर, जिले में एक युवक देवेश वर्मा की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक को पिछले 3 महीनों से साहिल वर्मा, हिमांशु वर्मा और निशांत सिनोटिया ने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। 12 मार्च को बारात के दौरान हुई मारपीट के बाद देवेश ने घर लौटकर आग लगा ली। गंभीर रूप से घायल युवक का भोपाल में उपचार के दौरान 16 मार्च को निधन हो गया। वहीं पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के निर्देशन में आरोपियों के खिलाफ धारा 108 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। बैतूल जिले के शाहपुर थाने में आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो मृतक था देवेश वर्मा,
इसकी लड़ाई जो उसी के गांव सुहागपुर ढाना, उसी के गांव के 3 लड़के थे। एक ये साहिल वर्मा, हिमांशु वर्मा, निशांत एवं सिद्धार्थ, 4 लोग थे जिनसे विवाद चलता था। इन चारों का जो था ये कहना था कि ये जो मृतक है, मृतक किसी लड़की से बात करता है और इसी बात को लेके जो है वो चारों इसकी मौके बेमौके मारपीट कर देते थे और गाली गलौज करते थे, इसको प्रताड़ित करते थे। 12 तारीख को भी एक शादी समारोह में इन चारों लोगों ने मिलकर। दरभंगा से बड़ी खबर, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2083 के पावन अवसर पर सनातन हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में दरभंगा नगर में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के तत्वावधान में भव्य बाइक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। हजारों राम भक्तों ने भगवा ध्वज के साथ जय श्री राम और भारत माता की जय के जय घोष के बीच यात्रा में भाग लिया। यात्रा मनोकामना मंदिर से शुरू होकर लहेरिया सराय मार्गों से गुजरते हुए पुनः मंदिर परिसर में समाप्त हुई। कार्यक्रम में जिला और नगर नेतृत्व के साथ कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कैमूर से बड़ी खबर, दिन दहाड़े हुई हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि 15 मार्च को कुडनी थाना क्षेत्र में विशुकांत मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर अमित कुमार दुबे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से अवैध पिस्टल भी बरामद हुई है। पूछताछ में सामने आया कि पारिवारिक विवाद और निजी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे परिवार में वो बहुत टॉर्चर कर रहा था। क्या कर रहा था? हमारे माँ के साथ गलत कर रहा था। हमारे घर में आया। तब तुम देख लिए थे? पूरा मेरे परिवार देखे। तब उसके बाद क्या किया? मेरा पिताजी उसके बड़े भाई के पास गया। हाँ, देखिए हमारा प्रतिष्ठा है, थोड़ा समझा दीजिए। तो वो बोला कि ठीक है यहाँ से जाओ, मैं समझा दूंगा। लेकिन वो आप सभी को जानकारी होगी कि 15 मार्च को एक कुडनी थाना अंतर्गत ग्राम महिला में विष्णुकांत मिश्रा जी की हत्या हुई थी। इसमें नामजद अभियुक्त एक व्यक्ति बनाए गए थे, अमित कुमार दुबे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हीं की निशानदेही पर एक जिस हथियार। कैमूर से बड़ी खबर, मोहिनिया थाना क्षेत्र में NH 19 पर स्वास्थ्य होटल के पास हुए सड़क हादसे में ट्रेलर के सह चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान शिव कुमार उर्फ सनी और घायल की पहचान संजय वर्मा के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर निवासी बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बबुआ भेजा। घायल चालक को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, कहाँ से आप कहाँ जा रहे थे? ललितपुर से बड़ी खबर, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। तहसील पाली सहित कई क्षेत्रों में गिरे ओलों से गेहूं और सब्जियों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कटाई के लिए तैयार खड़ी फसल कुदरत की मार से बर्बाद हो गई। टमाटर, बैगन और अन्य सब्जियों की खेती भी प्रभावित हुई है। किसानों का कहना है कि इस आपदा से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब किसान प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी भरपाई हो सके। महाराष्ट्र के नागपुर से बड़ी खबर, जहां पारशिवनी तहसील के कन्हान नगर परिषद क्षेत्र में प्राचीन हनुमान शिव पंचायत मंदिर के पास बने सार्वजनिक शौचालय और अवैध मटन मार्केट को लेकर विवाद बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कन्हान नगर परिषद अध्यक्ष और अधिकारियों को परिसर में बुलाकर विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि धार्मिक स्थल के पास अवैध निर्माण और शौचालयों से लोगों की सुरक्षा और पवित्रता खतरे में है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही कार्रवाई की संभावना जताई गई है। मलमूत्र जो भी इनकी जो निकलता है इसमें से वेस्टेज, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं
इनको जमा करके कहीं ना कहीं इनका विल्हेवाट लगाने का प्रशासन को इनको देखना था, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो ये जो भी जाता है वो नाली के माध्यम से ये कनान नदी के पात्र में चले जाता है। तो उससे क्या होता है, हमने 1-2 बार कनान नदी का वो जहाँ पे इनका पानी जाता है पूरे गांव का, वहाँ पे भी सफाई करे। इतना काला पानी, इतना गंदा पानी कि अपन उसकी बात नहीं ले सकते। और वो पानी नदी। महाराष्ट्र के नासिक से बड़ी खबर, लासलगांव जो एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी के लिए जाना जाता है। यहाँ के किसानों, व्यापारियों, छात्रों और कामकाजी पेशेवरों के लिए रेल परिवहन का महत्वपूर्ण केंद्र है। कोरोना महामारी के बाद कई प्रमुख ट्रेनों के ठहराव रद्द कर दिए गए, जिनमें अब तक कोई बहाली नहीं हुई है। इसके कारण यात्रियों को यात्रा में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार और शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रशासन से जल्द ठहराव बहाल करने की मांग की है, ताकि आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सके। कर्नाटक के बेलगावी से खबर है, जहां निपानी तहसील के सेंचुर्ग गांव में नल योजना विफल होने से ग्रामीण पानी संकट का सामना कर रहे हैं। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर घर घर नल लगवाए थे, लेकिन पाइपलाइन में खराबी के कारण पानी नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत ने कुएं और बोरवेल की पाइपलाइन की मरम्मत नहीं की। जन जागृति विकास संघ के अध्यक्ष शिवाजी लाड ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिन में पाइपलाइन की रिपेयरी नहीं हुई तो जिला पंचायत सीओ से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। खुद का सोचते गांव के लिए जो इसका जो टैक्स, गर्मियों में ग्रामीणों को पानी की समस्या न हो, इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लागू किया है। लेकिन आज हम कर्नाटक बेलगाम जिले के निपानी तहसील के सेंडूर गांव में आए हुए हैं। सेंडूर गांव में यहाँ पर जो है ग्रामीणों को पानी की बहुत सारी समस्या चल रही है। आज हम देख रहे हैं यहाँ पर पानी कुएं में रहते हुए भी ग्रामीणों को पानी पहुंचा नहीं जा रहा है। तो आज हमारे साथ यहाँ पर जो जन जागृति ग्रामीण विकास संस्था के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं, हम उनसे इसके बारे में बात करेंगे। सर, आपके गांव में पानी होते हुए भी आज पानी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, क्या कारण है सर? कारण सर ये यहाँ पे जो हमारे गांव की जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का इनके कोई कंट्रोल नहीं है। वो लोग सिर्फ अपने खुद का सोचते हैं, गांव का कोई सोचता है मेंटेनेंस। आज गांव में ऐसे लोग, ऐसे ये टाइम पे गांव के लोग हैं वो कहीं से भी खरीद के पानी ला रहे। किसी का बोर है तो महीने में 200-500 रुपया दे के खर्चा पानी का विकास होने के लिए होता है, मगर उन्होंने गांव का कोई नहीं, उनका जो एक टाइमिंग होता है वो खत्म हो गया है। और अभी वो काम चल पानी है उसका पूरा मेंटेनेंस करके उसके अंदर जो रेती गाल होता है निकालने के लिए बोला है, वो पैसा तो निकाला मगर काम नहीं अभी तक हुआ है, वो ऐसा ही पड़ा है उधर। तो सहकार्य करते हैं वो भी हम देखेंगे। आज तक जितना हम लोग इनको फाइट किया है वो कोई भी दखल नहीं ले रहा है। वो हमारे गांव की ये सबसे बड़ी समस्या है। तो अभी यहाँ पर जो है तो जो बाजार समिति के अध्यक्ष हैं लाड ने, उन्होंने बताया कि अगर यहाँ पर ग्रामीणों को पानी की समस्या अगर सॉल्व नहीं हो रही है तो आगे चलकर हम यहाँ पर जो है अधिकारियों के जाकर मिल करके हम उनसे कार्रवाई के बारे में बताएंगे। कैमरामैन मानतेश के साथ परमेश बिन, सुदर्शन न्यूज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।